विंध्य की पहाड़ियों की तलहटी में नंदगांव नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव का सबसे शुद्ध और सरल युवा चरवाहा धर्मपाल था, जिसकी हंसी सूर्य की तरह और जिसकी बांसुरी की धुन हवा की तरह निर्मल थी। गांव से कुछ दूरी पर रुद्रकुंड नामक एक जलप्रपात था। किंवदंती थी कि ये कुंड धन और वनस्पति की देवी यक्षिणी का निवास स्थान है और उसे रत्नप्रभा नाम से जाना जाता था, जो अपनी चमक और मोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। एक ग्रीष्मकाल की दोपहर धर्मपाल अपनी प्यास बुझाने रुद्रकुंड पर गया। वहां उसने जल में एक ऐसी छवि देखी जिसे देखकर वो अपनी सुध बुध भूल गया। रत्नप्रभा वो उस समय अपने दिव्य रूप में थी। उसका शरीर जंगल के फूलों और चंद्रमा की रोशनी से बुना हुआ लग रहा था। रत्नप्रभा ने, जो युगों से मनुष्यों की लालसा, छल और स्वार्थ को देखती आ रही थी, धर्मपाल की आंखों में असीम निर्मलता देखी। इस साधारण चरवाहे के प्रेम में कोई लोभ नहीं था, केवल एक निष्कलंक आराधना थी। यक्षिणी, जो स्वयं एक प्राचीन श्राप के कारण अकेली थी, पहली बार प्रेम की मानवीय भावना से आकर्षित हुई। रत्नप्रभा ने धर्मपाल को अपने पास बुलाया और अपने प्रेम को स्वीकार किया। रत्नप्रभा बोली, चरवाहे, मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, धन, वैभव, लंबी आयु, पर मैं तुमसे केवल एक चीज मांगती हूँ, अखंड विश्वास। उसने अपनी 3 भयानक प्रतिज्ञाएं धर्मपाल के सामने रखीं। गोपनीयता यानी सीक्रेसी, तुम हमारे संबंध का रहस्य कभी किसी प्राणी, मनुष्य, पशु या पक्षी के सामने नहीं खोलोगे। अतीत यानी द पास्ट, तुम मेरे जीवन के रहस्यों, मेरी शक्तियों या मेरे पूर्व जन्म के बारे में कभी प्रश्न नहीं करोगे। अविश्वास यानी डाउट, जिस दिन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति तनिक भी संदेह या अविश्वास उत्पन्न हुआ, उस दिन हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी और मेरा दिव्य रूप तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। प्रेम की अग्नि में जलते हुए धर्मपाल ने तीनों प्रतिज्ञाओं को पत्थर की लकीर मानकर स्वीकार किया। रत्नप्रभा ने अपने सारे दिव्य आभूषण और शक्ति त्याग दी और एक साधारण ग्राम्य वधू के रूप में प्रभा नाम से धर्मपाल के साथ रहने लगी। उनका विवाह हुआ और जल्द ही उनके घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। तृतीय अध्याय, संदेह की छाया। समय बीतता गया। प्रभा अपने पति और बच्चों के लिए दुनिया की सबसे समर्पित पत्नी और माँ थी, लेकिन नंदगांव के लोग उसकी अलौकिक सुंदरता, उसकी विचित्र शांति और उसके चेहरे पर कभी न आने वाले बुढ़ापे से ईर्ष्या करने लगे। सबसे अधिक ईर्ष्यालु थी गांव के मुखिया की पत्नी अंधारी। अंधारी ने धर्मपाल के कान भरने शुरू कर दिए। धर्मपाल, स्त्री साधारण नहीं है, इसे देखो, इसके हाथ कभी नहीं सूखते, इसके केश कभी नहीं टूटते, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। एक बार इससे पूछो, ये रात के अंधेरे में कहाँ जाती है? शुरू में धर्मपाल ने अंधारी को धिक्कारा, लेकिन अविश्वास एक धीमे जहर की तरह उसके हृदय में प्रवेश करने लगा। एक रात उसने देखा कि प्रभा चुपचाप उठकर गांव के बाहर जा रही है। धर्मपाल के हृदय में दर्द हुआ। क्या वो अब भी किसी और दुनिया से जुड़ी है? वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। जब प्रभा लौटी तो धर्मपाल अपने आंसू रोक नहीं पाया। धर्मपाल ने कांपते हुए कहा, प्रभा, मेरा प्रेम मुझे मार रहा है। मैं तुम्हारी तीसरी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। तुम सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति सत्य है? तुम रात में कहाँ गई थी? प्रश्न सुनते ही प्रभा का शांत चेहरा अचानक भयानक पीड़ा से भर गया। उसकी मानवीय त्वचा से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। वह अपनी आत्मा को चीरने वाले स्वर में बोली, रत्नप्रभा, हे मेरे प्रिय चरवाहे, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैंने तुमसे मेरे अतीत के बारे में पूछा, मेरे विश्वास पर संदेह किया। मैं रात में तुम्हारे बच्चों को अमरता का वरदान देने रुद्रकुंड में स्नान कराने लगी, ताकि उन्हें मनुष्य लोक की दुर्बलताएं न छू सके। और तुमने मुझ पर संदेह किया। उसका शरीर एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ में बदल गया। गांव की सारी भेड़ें, जानवर और वृक्ष कांप उठे। उसने अंतिम बार धर्मपाल को देखा और उसकी आंखों से प्रेम और पीड़ा के आंसू बहने लगे। रत्नप्रभा, अंतिम शब्द, मेरे प्रिय, हमारी प्रतिज्ञा टूटने से मेरा यक्षिणी श्राप फिर जाग उठा। मैं अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए बाध्य हूँ। मेरी चमक से तुम मेरी छवि को देख नहीं पाओगे, पर मेरा प्रेम हमेशा इन पहाड़ों में तुम्हारी बांसुरी की धुन बनकर रहेगा। उपसंहार, शाश्वत प्रेम। रत्नप्रभा एक सुनहरी चमक के साथ आकाश में धर्मपाल ने जीवन भर उसके वियोग का नहीं सहा। उसने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और हर शाम वो रुद्रकुंड
कहा जाता है कि जब भी धर्मपाल की बांसुरी की धुन बजती थी तो जलप्रपात का पानी और अधिक चमकने लगता था। ये यक्षिणी का अदृश्य प्रेम था जो अब भी अपने चरवाहे को सुनता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है, और एक बार विश्वास की डोर टूट जाए तो दिव्य या मानव प्रेम की कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती।